महोदय, मैं प्रायः श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, मालिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों आदि से मिलती रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं पहली बार इन सब से एक साथ मिल रही हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं कि ऐसी बैठकें उपयोगी होती हैं। कल लोकसभा में जब मैंने कहा था शीर्ष संस्था ने कुछ समस्याओं का हल खोज निकाला है, तो विपक्ष की ओर से जोर शोर से प्रतिवाद किया गया था कि एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि तथ्य क्या हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो शीर्ष संस्था की कोई उपयोगिता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने ही लिए कुछ पाने की कोशिश करता है। यह सही है कि प्रायः कारखानों के मालिकों ने कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और हम सब जानते हैं कि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में और जो भी शीघ्रातिशीघ्र कारखाने को ठीक ठाक बनाए रखने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और उसको आधुनिक रूप नहीं दिया गया है। निसंदेह कभी कभी यूनियनों ने भी गैर जिम्मेदारी से काम किया है तथा कोई तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे वर्गगत टकरावों को बचाएं। यह केवल ज़्यादा उत्पादन के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस वास्तविक अनुभूति के कारण भी है कि अन्य देशों के साथ साथ भारत भी एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से होकर गुजर रहा है। हमें केवल यह सोचकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में और कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। बाहरी प्रतिस्पर्धा वास्तव में घटने की जगह बढ़ने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य कठिनाइयाँ भी और बढ़ने वाली हैं, इसलिए हमें उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहले से ज़्यादा एकता स्थापित करने का प्रयास करना है तथा प्रत्येक वर्ग को अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है। यद्यपि जैसा कि मैंने कहा, ऐसे मामले हुए हैं जबकि श्रमिक नेताओं को विभिन्न यूनियनों को हड़ताल करने के लिए तैयार करने में सफलता मिली है। आपातकाल के बाद श्रमिक वर्ग ने सहयोग का दृष्टिकोण दिखाया है। फुल स्टॉप।